माफ कीजिएगा, मैं खुले चैनल पर चुनौती देती हूँ इस बात की कि आप ही के कार्यकर्ता जाकर महिलाओं का रेप करते और आप कुछ नहीं कहती हैं। वो मुख्यमंत्री जनता के लिए थोड़ी ना बनी है, वो मुख्यमंत्री बनी है घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। आज नहीं तो कल जब जनता अच्छे से समझने वाली है ना कि पूरी पार्टी ही बर्बाद है, तो वहां पर अब ममता बनर्जी का सुपड़ा जो है वो साफ होने वाला है। पर याद रखिएगा, ऊपर वाले की लाठी में देर जरूर है, पर वहां पर जब पड़ती है ना तो आवाज बहुत तेज आती है। खेला किस तरीके से ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के दौरान किया और अभी तक वो खेला खत्म होके नहीं दे रहा, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो खेला होवे दिवस बनाएंगी, जिसके लिए वो वेस्ट बंगाल में फुटबॉल भी बांट रही हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत, उनकी जहनियत पहले ही जनता के सामने आ गई थी। जब उन्होंने पहले तो वो चुनाव हारी, उसके बाद अपने आप को मुख्यमंत्री दोबारा बनाने के लिए उन्होंने एक इलीगल तरीके का इस्तेमाल किया। मैं उसे इलीगल तरीका ज़रूर इसलिए कहूँगी क्योंकि आपको जनता ने नकारा था, आपको जनता ने मना कर दिया था कि आप वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री मत बनिए। जनता ने आपको हराया था, उसके बावजूद आप उनके सर पर बैठने की साजिश रच रही थी। आज आप खेला दिवस बनाने की कोशिश कर रही हैं। अरे आपको क्या दिख नहीं रहा किस प्रकार का वायलेंस, किस प्रकार का उत्पात वेस्ट बंगाल में मच रहा है? वहां लोगों की जानें जा रही हैं, लड़कियों का रेप हो रहा है, दिन दिहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, खून की नदियां बहाई जा रही है, फिर भी आपको अभी तक चैन नहीं आया। आपको बस नजर आ रहा है तो ये कि आपकी पार्टी वहां पर जीत गई है, तो आइए हम दूसरों को दिखाते कि जीत किस प्रकार मनाई जाती है और खेला दिवस मनाते हैं। ना आपको कोविड की चिंता, ना आपको प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं वेस्ट बंगाल में आपने आज तक लागू नहीं करी, जनता के अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, ना आपको उसकी चिंता, ना आपको जो मर्डर्स हो रहे हैं वहां पे, ना आपको उसकी चिंता, जहां वहां पर पब्लिक आउटरीच करे जा रहे हैं लोगों को, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मतदान दिया। आप उनके बारे में भी नहीं सोच रहे। आप ये भी नहीं सोच रहे कि लड़कियां दिन दहाड़े वहां पर रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, आप उसके बारे में भी नहीं सोच रहे, और आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं खुले चैनल पर चुनौती देती हूँ इस बात की कि आप ही के कार्यकर्ता जाकर महिलाओं का रेप करते और आप कुछ नहीं कहती हैं। उसके बाद आप खेला दिवस बनाना चाहती है, तो मुझे ये लगता है कि आप खेला दिवस तो बहुत पहले से बनाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ आप जनता को दिखा रही हैं, और जनता के मुंह पर मुझे तो ऐसा लग रहा है बोलना नहीं चाहिए कि आप तमाचा मारने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आपकी पार्टी को जिताया गया है तो आज आप फिर एक बार खून की नदियां बहाएंगे। फुटबॉल बांटने का क्या मतलब है? देखिए क्या होता है ना, हर तरीके से लोगों को चिढ़ाने का मन करता है। ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी का चिढ़ाने का मन कर रहा है कि आज देखिए मैं तो जनता को, जनता के अधिकारों को, जनता की बातों को अपने पैरों पर रखूंगी और उसे फुटबॉल बनाकर मारूंगी। क्योंकि आपने ये दिखाया कि आपने जो जनता की सोच थी, जो जनता का फैसला था, उसके खिलाफ जाकर अपने आप को मुख्यमंत्री बनाया। तो आज आप क्या करें, जनता की सोच को पैर से ठोकर ही मार रही है ना। इसलिए आप जनता को चिढ़ा रही हैं कि आप मुझे चुनिए या मत चुनिए, पर मैं तो आपकी सोच को और आपको पैरों पर रखकर फुटबॉल की तरह खेलूंगी। यही आप कर रही हैं। और आज थोड़ा ना हो रहा है, ये तो जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनी थी, और आज कौन सा नया चुनाव है, लोकसभा में भी आपने यही करा था। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीछे आपके गुंडे दौड़े थे, क्या हम नहीं जानते? कि किस प्रकार आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की माताओं के ऊपर अत्याचार करे थे, कि हम नहीं जानते? ये आज थोड़ी ना कराए, ये तो आप शुरू से कर रहे हैं कि पैरों पर उनकी सारी जिम्मेदारियों को, उनकी सोच को, उनकी जहनियत को, उनके अधिकारों को, उनके अपनेपन को आप पैरों से मार रही हैं, और यही मैसेज आप जनता को दे रही हैं। पर याद रखिएगा, ऊपर वाले की लाठी में देर ज़रूर है, पर वहाँ पर जब पड़ती है ना तो आवाज़ बहुत तेज़ आती है, और जब आएगी तब जनता आपको बताएगी। खेला होने का जिक्र कई बार ममता बनर्जी कर चुकी हैं, पर वेस्ट बंगाल में लगातार जो हिंसा हो रही है उन्हें छुपाने का प्रयास किया जाता है। क्या ममता बनर्जी ये सोचती हैं कि कोर्ट और जो प्रशासन है वो अंधा है? देखिए, कोर्ट और प्रशासन अंधा तो नहीं है, ये तो बात ममता बनर्जी जी बहुत अच्छे से जानती हैं। पर क्या होता है ना कि जब आपको नशा हो जाता है सत्ता का, जब आपको नशा हो जाता है मुख्यमंत्री बनने का, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझने लगते हैं कि आप ही आप है और कोई कुछ नहीं है। वहाँ पर तानाशाही चल रही है, वहाँ पर आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों ने निरंतर उस काम को बढ़ावा दिया है जो हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ जाता है। चाहे वो रोहिंग्यास का समर्थन हो, चाहे वो सीए की मुखालिफत हो, चाहे वो हिंदुस्तान की जनता की सोच की मुखालिफत हो, आप लोगों ने वही काम करा है। आज भी आप वही कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि
एक कोर्ट आज नहीं तो कल आपको खदेड़ेगा, पर आप क्या ना एक प्रोपोगेंडा सेट करना चाहते हैं। उस प्रोपोगेंडा को सेट करके आप लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर तानाशाही का आप बनाना चाहते हैं। कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार एक समय जम्मू और कश्मीर में कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर का जो झंडा है वो अलग हो, वो हिंदुस्तान से अलहदा हो, उसी प्रकार देखिएगा आज नहीं तो कल ममता बनर्जी जी के चुनाव के बाद भी जनता यही चाहेगी कि वहां से आकर हम हिंदुस्तान में जुड़े, क्योंकि आप लोगों ने अलग तलग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी की सोच यही रहेगी कि आज हमें फिर से हिंदुस्तान से अलहदा होकर यहां पर एक अपना झंडा बनाना है, एक अपना देश कामिल करना है, और इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए वो इस प्रकार की हिंसा कर रही हैं। पर मुझे लगता है कि अब नहीं तो कल सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंटरवीन करेगी, सीबीआई जब इंटरवीन करेगी, जब उनके खिलाफ जांच होगी और सच सामने आएगा, तब ममता बनर्जी को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। ये खेला कितना ज्यादा भारी पड़ेगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वेस्ट बंगाल में, अब वो याचिका को स्वीकार कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी बुरी तरह से लोगों को मार दिया, खून बहा दिया, उसके बावजूद आपकी नींद नहीं खुली, उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आई, आपको लोगों के दर्द नहीं दिखे। आज मैं कहूँगी ये लोकतांत्रिक देश है, मैं मानती हूँ इस बात को कि ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसकी बात तो अलग ही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उससे बढ़कर तो कुछ है नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अब समझना पड़ेगा कि जो खेला वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो चाहे लफ्ज़ अब बोल रही हों, पर ये तो बहुत सालों से चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, बस आपने आज उसको एक टैगलाइन दे दी है। आप तो जनता के पीछे बहुत सालों से पड़ी हैं। आपने तो ऐसी तानाशाही चला दी कि आपको अगर कोई वोट नहीं देता तो आपको इतना दर्द होता है, आपका इतना ईगो हर्ट होता है कि आप लोगों को मरवाना शुरू कर देती हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं से लोगों का मर्डर करवाना शुरू कर देती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल जब जनता इस बात को समझ जाएगी, और जनता ने तो नकारा था, वो आपका तरीका था कि आपने फिर भी तानाशाही अपनाकर आकर फिर आप मुख्यमंत्री बन गए। जनता ने आपको नकार दिया था। तो आज नहीं तो कल जब जनता अच्छे से समझने वाली है ना कि पूरी पार्टी ही बर्बाद है, तो वहां पर अब ममता बनर्जी का सुपड़ा जो है वो साफ होने वाला है, क्योंकि अब बस थक गई है जनता। कितना देखे, कितना खून देखे कि अपने घर से कोई व्यक्ति चला जाता है और किसी के बारे में कोई सूचना नहीं होती, किसी के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं होती, किसी के बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता को जल्द ही समझ में आने वाला है कि वो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते अपने बंगाल को, और वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा बना के रखना चाहते हैं। वहाँ पर आतंकवादी संगठनों का समर्थन नहीं चाहिए, वहाँ पर हिंदुस्तान का समर्थन चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक होना है, हिंदुस्तान के लोगों को आगे बढ़ना है। तो ममता बनर्जी का आज नहीं तो कल सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि बंगाल की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। मैम, अगर खेला होवे की बात करें तो इसी नारे के साथ वेस्ट बंगाल में हिंसा की गई, घर जलाए गए, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और वहाँ पर महिला 60 साल की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। एक ऐसे नारे को दिवस के रूप में मनाना, जश्न मनाना, ऐसे क्या कहाँ तक गिरेंगी? मैंने आपको कहा ना कि जिस प्रकार कश्मीर में हुआ करता था, कश्मीर में क्या हुआ था, ऐसी ही आग लगाई गई थी, आगजनी हुई थी, कुछ लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया था। आज वही हो रहा है, बंगाल में भी वही हो रहा है। वहां पर भी, कश्मीर में भी बेटियों का रेप किया गया था, आज भी वही हो रहा है। बंगाल में भी वही हो रहा है। मैं कश्मीर की बात नहीं कर रही हूँ, बंगाल को उससे कंपेयर किया जाए तो बंगाल में सेम वही इतिहास दोहराया जा रहा है कि बेटियों का रेप करा जा रहा है, वहां पे आगजनी करी जा रही है, वहां से लोगों को खदेड़ा जा रहा है। तो उसको दिवस मनाएंगे ना, क्योंकि आप समझिए अल्टीमेटली उनका एक ही विजन है कि बंगाल को, वेस्ट बंगाल को हिंदुस्तान से अलहदा कर वहां पे एक अपना देश वो बनाना चाहती हैं, जिसमें बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको उनका समर्थन मिलता रहे, जो पाकिस्तान के घुसपैठी हैं उनका समर्थन मिलता रहे, जो आतंकवादी संगठन है उनसे उनके पास जो पैसा आता है, पीएफआई के थ्रू आता है, वो सारा पैसा उनको मिलता रहे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जाहिर सी बात है वो तो उनके लिए तो खुशी की चीज़ है ना। वो अलग बात है कि अब जनता को समझ आने लगा है कि जिस चीज़ की वो खुशी मना रही हैं वो जनता के खिलाफ है। आज जब जनता को समझ आ गया है, तो जिस प्रकार महाराष्ट्र में सरकार का हाल है, उसी प्रकार बंगाल में भी ममता दीदी का हाल होने वाला है। ये सरकार नहीं चलने वाली। हिंसा को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, और वहाँ पर जो जनता त्राहिमाम कर रही है, या फिर जो साइक्लोन आया था वहाँ पर जो लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, उसको लेकर कोई काम क्यों नहीं कर रही है ममता बनर्जी? तो कैसे करेंगी? वो मुख्यमंत्री थोड़ी ना है।
वो मुख्यमंत्री जनता के लिए थोड़ी ना बनी है, वो मुख्यमंत्री बनी है घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जो महिला मुख्यमंत्री का पद ही इस लालच में जीत कर बैठी हैं कि उन्हें पता है कि बाहर से फंडिंग आएगी और बाहर के लोगों को मैं यहाँ हिंदुस्तान में बुलाकर, बंगाल में बुलाकर वहां पर पैन कार्ड, जैसे रोहिंग्यास के उन्होंने बनवाए भी हैं, रोहिंग्यास के पैन कार्ड बनवाए, वहां पर पैन कार्ड बनवाकर वोट बैंक क्रिएट करेंगी। यही उनकी साजिश है। उनको क्या चिंता है साइक्लोन? वो अपने अमीर से बंगले में बैठी हुई हैं, अपने परिवार को उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो जनता की बात मानती और जनता की बातों को सराखों पर रखती, उनके फैसले को सराखों पर रखती, तो दोबारा मुख्यमंत्री ना बनती, क्योंकि जनता ने खुद नकारा था। जब आपको नकार दिया और तब मैं मानती कि हाँ, ये पूर्व मुख्यमंत्री इतनी शिद्दत से जनता की सेवा करना चाहती है कि अगर जनता ने बोल दिया कि हमें आप कबूल नहीं है, तो आपने उस पद से इस्तीफा दे दिया, आप उस पद से साइडलाइन हो गए। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं करा। आपने तो वाकई वही खेला दिवस करा कि जनता की सोच को, जनता की जहनियत को, जनता की मांग को, जनता के अधिकारों को अपने पांव पर रखा और फुटबॉल की तरह उखाड़ कर फेंक दिया। यही आप कर रहे हो और यही वजह है, यही नीयत है आपकी, और यही वजह है कि आप फिर से अब ये खेला दिवस सेलिब्रेट करना चाहती हैं जिसमें जनता का कोई भी आपको समर्थन नहीं है। धन्यवाद।